तो हेलो गाइस, तो आइए आज लेकर आया हूँ आपके साथ राजनीतिक दल। एक चैप्टर करवा चुका हूँ मैं आपको, हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए चलते हैं, जल्दी से करेंगे राजनीतिक दल, फिर और वीडियो आपके सामने बनाऊंगा जल्दी से। आज राजनीतिक दल क्या है, इसके पॉइंट्स देखो। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक समूह कहते हैं। समाज के हितों सेकंड पॉइंट, समाज के हितों को ध्यान में रखकर ये पार्टियां कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। फिर आता है राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। ठीक है, राजनीतिक दल के क्या क्या रहे। राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं, देश के कानून निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विरोध पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जनता के लिए मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक दलों की ज़रूरतें, अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, फिर वह कोई बड़ा नीतिगत वादा न या निर्णय नहीं ले सकेंगे। देश कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवार केवल अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में सोचेंगे। सरकार के गठन के लिए दलों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसका चौथा पॉइंट पढ़वा देता हूँ, ये बोला है तो। इसके अलावा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए दलों की आवश्यकता होती है। फिर कितने राजनीतिक दल है? एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय में आपका अरे यार कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ। एक दलीय जिसमें एक दल या एक सरकार ही जीतती है। ठीक है, वो एक दलीय कहाँ कहाँ है आपका? चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया और वियतनाम और इत्यादि एक दलीय व्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, फिर आता है आपका बहुदलीय व्यवस्था। इसमें जितनी भी सरकारें, मतलब बहुत सारी सरकारें मिलकर मिलकर नहीं, अलग अलग अपनी सरकार बना के चुनाव लड़ेंगे, फिर उनमें से जनता एक को जिताएगी। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लेनिनवादी। ठीक है, पांचवा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी है। दो हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी। देख लो, ये आपका उसमें भी है, क्या बोलते हैं, भारत में राष्ट्रवाद में भी है कि इस पार्टी की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। ये सब कर लो, वैसे सी ज़्यादा आएगा नहीं आपके में। क्षेत्रीय राज्य स्तर पार्टियाँ, देखो अब ये पढ़ाते हैं, क्षेत्रीय राज्य स्तर पार्टियाँ। लोकसभा के चुनाव में कम से कम 25 में से एक सीट जीती हो। सेकंड आपका वेद मतों की संख्या का 6% कम से कम प्राप्त किया हो, कम से कम एक लोकसभा सीट जीती हो। फोर्थ है, कम से कम दो विधानसभा सीट जीती हो। और भारत में 2019 तक 35 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और छठा है आपका चुनाव आयोग अब 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी की समीक्षा करेगा। ये मैप है, जहाँ जहाँ जो पार्टीज हैं, ये आपके मैप में दे रखा है। ठीक है, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, वंशवाद की चुनौती है। वंशवाद जो पहले सरकार थी उसी का कोई वंश चल रहा है, उसी के बच्चे वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, सार्थक विकल्प की कमी, राजनीतिक दलों में सुधार, ये दलों के अंदरूनी कार्य की पारदर्शिता के लिए कानून बनना चाहिए। दलों में महिलाओं के लिए प्रशासनिक पदों और चुनाव टिकटों में कम से कम 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए कि निर्धारित खर्च से अधिक खर्च ना हो। उम्मीदवारों के द्वारा भरे जाने वाली शपथ पत्र की जांच होनी चाहिए। सभी दलों को आरटीई के दायरे में लाना चाहिए। ये राजनीतिक दलों में जो सुधार आप चाहते हैं या हम चाहते हैं, तो ये सुधार की आवश्यकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ मजाक में अभी के लिए इतना ही, चैप्टर और लाऊंगा मैं आपके आगे। चलिए चलते हैं, तो चलिए ख़त्म करते हैं।